राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली के आंगन में कभी एक प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी। लेकिन आज से 100 साल पहले उस हवेली के मालिक ने लालच में आकर उस मूर्ति को तुड़वा दिया और कीमती पत्थर अपने पास रख लिए। उसी दिन से हवेली सुनसान हो गई। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगतीं। कभी जंजीरों की खनक, कभी बंदरों की डरावनी चीखें। कई बार लोगों ने देखा कि आधी रात को वहां एक विशालकाय वानर की छाया दीवारों पर घूमती रहती है। गांव वालों का मानना था कि वो हनुमान जी का प्रकोप है। सालों तक लोग उस हवेली से दूर रहे, लेकिन एक दिन शहर से आए कुछ नौजवान दोस्तों ने उस जगह पर रात गुजारने का प्लान बनाया। रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली की दीवारें अपने आप कांपने लगीं। एक दोस्त बोला, ये तो पुरानी हवेली है, शायद हवा से हो रहा होगा। लेकिन तभी आंगन में पुरानी मूर्ति का टूटा हुआ हिस्सा अपने आप जमीन से निकलकर उनके सामने आ गिरा। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ ही देर में सीढ़ियों पर भारी भरकम कदमों की आहट गूंजने लगी। एक एक करके सबने देखा कि एक लंबा, लाल आंखों वाला भयानक वानर आकृति उनके सामने खड़ी है। उसकी गूंजती हुई आवाज आई, जिसने मेरे घर का अपमान किया, वह आज तक शांति नहीं पा सका। तुम लोग क्यों यहाँ आए हो? दोस्त डर से कांपने लगे। उनमें से एक ने डरते डरते जेब से हनुमान चालीसा की एक छोटी पुस्तक निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, पूरी हवेली में आग की लपटें उठीं और उस विशालकाय आकृति का चेहरा बदल गया। अब वह भयानक छाया नहीं थी, बल्कि चमकदार तेज से भरे पवनपुत्र हनुमान थे। उन्होंने कहा, मेरे भक्त ही मेरी रक्षा करते हैं। ये हवेली श्रापित है क्योंकि यहाँ मेरी मूर्ति तोड़ी गई थी। जब तक इसे फिर से स्थापित नहीं किया जाएगा, इस जगह पर डर बना रहेगा। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर हवेली में फिर से एक नई हनुमान मूर्ति स्थापित की और मंत्रोच्चार से प्राण प्रतिष्ठा की। उस दिन के बाद वहां की सारी डरावनी घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर कोई आधी रात को हवेली के पास जाए तो हवा में हनुमान चालीसा की धीमी धीमी गूंज सुनाई देती है।